बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फैज़ान जावेद के साथ मैथमेटिशियन एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई? तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में दो तरह के हैं। कितने हैं? दो तरह के। पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 4 और हमसे क्या मांगा गया है कि 3a फाइंड करें। a हमारे पास गिवन है और हमसे मांगा गया है 3a। तो अब 3 को हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर जो है ये 3, इसको हम स्केलर नंबर कहते हैं। समझ आ गई? इसको स्केलर नंबर कहते हैं। और स्केलर नंबर जो भी आ जाए वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। आसान बात है। जितना भी मैट्रिक्स हो, जो भी आर्डर हो, जिस तरह भी हो, ये नंबर स्केलर जो है ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3a मालूम करना है, तो 3 हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3 हर एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 4s are 12। समझ आ गई? तो ये हमारे पास आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी 3a हमारे पास आ गया। समझ आ गई? अब दूसरा जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, मेथड नहीं सॉरी, दूसरा जो टाइप है वो है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने उसके लिए एक एग्जांपल लिया है। लेट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है। और हमने दूसरा एक मैट्रिक्स लिया है, वो b है 5 4 3 2 10 11, जो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब आर्डर इनका अलग अलग है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? आर्डर अलग अलग है तो क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका आर्डर लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स का ये वाला आर्डर है, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। और बी का भी आर्डर हम लिख लेंगे, ये हम रफ में लिख लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं। तो हमने आर्डर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको देखेंगे कि क्या ये बराबर है या नहीं। आसान अल्फाज में हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो का कॉलम, ये हमारे पास क्या है? कॉलम। और ये हमारे पास क्या है? रो। किसका? सेकंड मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो का कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, अगर ये बराबर आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अगर ये बराबर ना आए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई? तो इससे आर्डर के लिखने से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों बराबर है। अब हमें इससे ये भी पता चलता है कि आंसर जो है उसका आर्डर क्या आएगा। उसका आर्डर क्या आएगा? तो उसका आर्डर ये दोनों आएंगे। मतलब ये है कि 2 रोज़ होंगे
और 2 कॉलम्स होंगे। समझ आ गई। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्या मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और यहाँ से हमें आंसर का पता चलेगा कि आंसर हमारे पास कौन से ऑर्डर में आएगा। समझ आ गई। अब यहाँ पे ये बराबर है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर है, तो ये हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि आया इससे 2/2 ऑर्डर आता है या नहीं। तो उसके लिए हम ये एग्जांपल आगे लिखते हैं। अब हमने वही एग्जांपल ले लिया है। आइए देखते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। किस तरह मल्टीप्लाई किया है, ए बी को इकट्ठा लिख लेंगे इस तरह, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस तरह करेंगे कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई। तो अब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर दरमियान में हम प्लस लिखेंगे, सही है। फिर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ आ गई। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमने लिख लिया, फिर प्लस लिखेंगे, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। समझ आ गई। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बारी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, समझ आ गई। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस लिखेंगे, फिर प्लस लिख ले 3 मल्टीप्लाई बाय 11। समझ आ गई। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम भी हो गया। यहाँ पे तीसरा कॉलम नहीं है, वरना हम आगे भी लिख सकते थे। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, समझ आ गई, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, समझ आ गई, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। ये हो गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह, 4 मल्टीप्लाई 4 ये आ गया, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 11। समझ आ गई। अब ये हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। 5 1 ज़ार 5, प्लस 2 3 ज़ार 6, प्लस 3 10 ज़ार 30। फिर यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, प्लस 2 2 ज़ार 4, प्लस 3 11 ज़ार 33। समझ आ गई। 5 4 ज़ार 20, प्लस 3 5 ज़ार 15, प्लस 10 6 ज़ार 60। समझ आ गई। अब 4 4 ज़ार 16, प्लस 2 5 ज़ार 10, प्लस 11 6 ज़ार 66। अब इसको अगर हम प्लस कर ले तो 41 आता है। यहाँ ये भी प्लस कर ले तो 41 आता है। इससे ये प्लस कर ले तो 95 आता है, और ये प्लस कर ले तो 92 आता है। अगर आपको याद हो, इस एग्ज़ाम्पल को करने से पहले हमने ऑर्डर्स लिखे थे कि आंसर क्या आएगा। तो आंसर वहाँ पे हमने कहा था कि 2/2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आ गए हैं। समझ आ गई। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि आंसर का ऑर्डर क्या होगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। समझ आ गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि मल्टीप्लिकेशन
किस तरह करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।